मतलब है मुसलमान का दर्द अपने सीने में रखा करो। तुम्हारा अखलाक इतना गिर गया और मामलात में तुम इतने नीचे पहुंच चुके हो कि आज मुसलमान को पैसा देने के लिए राजी नहीं है, और अगर पैसा देता है तो पैसा लेने वाला फिर दोबारा पैसा देने की कोशिश नहीं करता है, और उस पैसा लेने के लिए पंचायत बैठानी पड़ती है, अवाम को ला करके पंचनामा बैठता है, और बैठने के बाद फिर दोनों के मामलात में सुलह करवाता है, और 2-4 मरतबा लिखने के बाद फिर केस और फरियाद तक हो जाता है। ये हालात है मुसलमानों की, ये है मामलात की गड़बड़ी, लेन देन में बहुत गड़बड़ी है। मुसलमान देखिए, शादी ब्याह में देख लीजिए आप, मुसलमान है डकैती करता, भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सब ले रहा बेटे के नाम पर, सब ले रहा। हाँ, सामान बेच रहा, तो देखिए आजकल गैर मुस्लिम की यहां से आदमी सामान उठा रहा, मुसलमान से नहीं ले रहा है। क्यों? मुसलमान आजकल सामान डुप्लीकेट देने लगा। अल्लाह के नबी का वाकया आपने सुना है ना, कि एक आदमी, अल्लाह के नबी बाजार से गुजर रहे थे और सामान बेचने वाला बेच रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान बेचने वाले को देखा और एक जगह आपने अपने हाथ को डाला, ऊपर में सूखा हुआ था और नीचे भीगा हुआ था। पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? बोला कि वजन ज्यादा हो जाएगा। बोला ये धोखा है, मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान धोखेबाजी में आ चुका है। कितने मुसलमान फ्रॉड करता है, साइबर क्राइम करने वाले और साइबर में रहने वाले लोग। कितने नौजवान लड़का फोन किया, हम यहां से बैंक से बोल रहे हैं, ये है आपका, ये पैन कार्ड खराब हो गया है, आपका एटीएम खराब हो चुका है, वो 6 डिजिट वाला जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो लास्ट वाला आपका अब ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से आपको दूसरा नंबर हम दे रहे हैं। मुसलमान, झारखंड चले जाइए, एक जिला है जामताड़ा, एक मुसलमान खरबपति बना हुआ है, रिमोट से घर खोलता है। साइबर में इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा मेरे भाइयों। अब तसव्वुर करो, झूठ बोल बोल करके, हाँ इतने 2 साल उससे पहले उसका घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, आज हर महीने के अंदर वो 4 व्हीलर बदल रहा है, जो नई गाड़ी आ रही है वो ले रहा है। हाँ, हर जगह पे उसकी फ्लाइट मौजूद है। ये झूठी कारोबार और ये ठगना और दूसरे को धोखा देना, ये मुसलमानों का आज सेवा बन चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो आदमी धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान मामलात में धोखाधड़ी का शिकार, मामलात में गड़बड़ी है, अखलाकी गड़बड़ी आपने देखा, मामलात की गड़बड़ी आपने देखा, और इसी तरीके से और दीगर गड़बड़ियों को आप देखिए तो आपको लगेगा कि मुसलमान है ही नहीं। अब ये हालात जो हो चुके हैं, अभी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपके यहां से भी ईमेल हुआ होगा, तरमीमी बिल वाला जो कानून नाफिज हो रहा था, तो सबको ये था कि ईमेल करो ईमेल करो। अब बहुत से लोगों को ईमेल ही नहीं करना आ रहा था। मुसलमानों ने, उलमा ने बड़ी कुर्बानी दी इसमें, हर जुमे के अंदर खुतबा दिया और बताया, समझाया, और बाकायदा बैठ करके ईमेल किया एंड्रॉयड मोबाइल से। मेरे भाइयों, ये हालात कि आपका जो अपना सामान है उसको कब्जाने की कोशिश हो रही है। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने 1000 साल से ज्यादा हुकूमत की। लाल किला किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? इंडिया गेट किसने बनाया? मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की इतने सालों तक हुकूमत रही, लेकिन आज मुसलमान अल्लाह की कसम डर करके जिंदगी काट रहा है। आज दाढ़ी नहीं रख रहा, टोपी कुर्ता पाजामा नहीं पहन रहा है कि कहीं रास्ते में जाएंगे तो हमको मुसलमान समझ करके मार देगा। ये डर पैदा हो चुका है, मालूम है आपको? ये डर आज मुसलमानों के अंदर ऐसा लगता है अपना घर
लोगों को बताने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए एनआरसी, सीए वगैरह नाफिज कर रहा है और ये बता रहा है कि तुम यहाँ के असली वासी हो कि नहीं हो, तुम ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो, कहीं तुम बाहर से तो नहीं आए हो। आज मुसलमान अपना वजूद बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इसका दामन पकड़ रहा है, कभी उसका दामन पकड़ रहा है। गर्ज के हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जिल्लत बहुत तेजी के साथ जिल्लत और रुसवाई होती चली जा रही है हर जगह। अभी आपके फलस्तीन के अंदर जो बैतुल मक़दिस है, जहां पे नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है और मुसलमानों का पुराना किबला वही था, लेकिन आज मुसलमान उस जगह पे बमबारी और मुसलमानों को काटा जा रहा है, बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही है। और दुनिया के अंदर इतने सारे ममालिक हैं, लगभग 62 या 60 ममालिक मुसलमानों के हैं और मुसलमान के बादशाह खामोश हैं, आज कुछ बोल नहीं पा रहे, हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है। जलील है हम, रुसवा है हम, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर 5% अच्छे खाने पीने वाले लोग हैं तो 95% मुसलमान गरीब रेखा की जिंदगी काट रहा है। 2% मुसलमान पढ़ा हुआ है, 98% मुसलमान जाहिल है, उसको ईमेल तक करना नहीं आता, हाँ उसको समझना तक भी नहीं आता, तकरीरें सुन लेने के बाद अपने आप को आलिम समझने लगा है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ तकरीर सुन लेने के बाद कुछ नहीं होगा, आपको उलमा से राब्ते करने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके यहाँ के जो उलमा है, अल्लाह की कसम हम लोगों से बहुत अच्छे हैं, वो उनसे आप फायदा उठाइए। हम एक आध घंटा बोल करके चले जाते हैं, वो आपके दिल में आपके साथ रहते कंटिन्यू। कभी कभी उनके पास बैठा कीजिए, इस्लाम की बातें सीखा कीजिए, अखलाकी और इसी तरीके से दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से हर मामला को सीखने की कोशिश कीजिए। अब बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पेशन गोई की थी। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस में कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, युशिकुल उमाम अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला क़सतिहा। एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर, आई लोगों, आई मुसलमानों सुनो, तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से हमले होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से खाना खाने वाला दस्तरखान पे टूट पड़ता है, एक खा करके निकलता है और दूसरे को दावत देता है, चलिए लग गया, तैयार हो गया दस्तरखान, जाइए आप भी खाना खा लीजिए। यही हाल मुसलमानों का हो चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया मुसलमानों के पर टूट पड़ेगी और मुसलमानों को रुसवा और जलील और मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा। कितने दर्दनाक वाकयात आपने देखे, हमने देखे हैं, दर्दनाक वाकयात। मौलवी को ज़बह कर दे रहा है, मांगने वाले को, और ये रिक्शा वगैरह चलाने वाले को मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ट्रेन में सफर करने वाले मुसलमान को गोली से मारा जा रहा। आपने सब कुछ देखा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, ये हालात हो चुके हैं। और आज अगर किसी एक जानवर के ऊपर जुल्म हो तो 10 लोग बोलता है, लेकिन मुसलमान को मारता है तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज मुसलमान एक जानवर से भी बदतर हो चुका है, तसव्वुर कीजिए। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौम इज़िन, ऐ अल्लाह के नबी, जब ये हाल हमारा होगा तो क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी, यानी हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या, हम तादाद में बहुत कम होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल अंतुम यौम इज़िन कसीर, नहीं ऐ सहाबा, ऐ सवाल करने वाले, ऐसा मामला नहीं है, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। तादाद देखिए, कटिहारी में उठा लीजिए आप, किशनगंज उठाइए, अररिया उठाइए, तादाद देखिए मुसलमानों की कितनी ज्यादा है। तादाद मुसलमानों
अगर देखनी हो हिंदुस्तान में 20-25%, 15 से 20% कम से कम इतने तादाद आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। हर 5 में एक मुसलमान जरूर आपको मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर अगर 5 आदमी है उनमें से एक मुसलमान आपको दिखेगा। मेरे प्यारे साथियों, तादाद में इतने, ममालिक इतने, पैसा मत पूछो, गरीब रेखा में जीने वाले नहीं। शादियों में देखना हो तो इनकी अमीरी देखो, शादियों में 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्च करने वाले मुसलमान नजर आएंगे। लेकिन जब जलसों में चंदा देने की बात आए, वही अमीर आदमी 5,000 देने में उसकी नानी याद आने लगती है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी ने जब अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। आज तादाद है ज्यादा, यहां तादाद नहीं दिख रही है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा आप लेकर के आ जाइए, किसी नचनिया को नचाने के लिए लेकर के आ जाइए, किसी हीरोइन के लेके आ जाइए, जवान छोड़िए बूढ़े भी चश्मा लगा करके दे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इल्लमा इतनी भी पूरी रात भर ठंडी में आदमी घर में नहीं सोएगा, रात भर ऑर्केस्ट्रा देखेंगे। यह हाल है मुसलमानों का। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का डर पैदा कर देगा। पहले क्या होता था, मुसलमान से डरते थे, आज मुसलमान गंगा उल्टी बह रही है, आज मुसलमान गैरों से डर रहा है। मुसलमान भी गैरों से डर सकता है, अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। अब जैसे हम अभी कार से आए, यहां से लाभा के बाद उधर हम बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए 10 किलोमीटर चल गए। अब लोकेशन ऐसा है, एक जगह किशनगंज जा रहे थे हम, अब जाते जाते वो लोकेशन, इसी वजह से कहते हैं ना, लोकेशन के सहारे नहीं चलना चाहिए। लेकिन देहात में लोकेशन काम नहीं करता है, शहरों में बड़ा काम करता है, और शहर में वाकई लोकेशन आपका जबरदस्त काम करता है। जा रहे थे किशनगंज, तो जाते जाते जलसा में जाना था, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, लोकेशन के जरिए समझा रहे थे। आज भी वही हाल मेरा हुआ, हम लाभा से इधर आने वाले थे, सीधा स्टेट गए और ये बंगाल बॉर्डर हमने क्रॉस करके और आगे निकल गए। उधर भी रास्ता गड़बड़ ही था। हमने फिर फोन किया जमाल भाई को, और ये हमारे शेष मोहम्मद जो अभी आपके बहुत महबूब मुकर्रिर हैं, उनको हमने फोन किया, तो फिर उन्होंने लोकेशन भेजा। फिर उसके जरिए से पूछते पाछते फिर हम यहाँ तक आपके यहाँ पहुंचे। तो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस्सैल, तुम्हारी तादाद कम होगी, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारा पावर कम होगा। तादाद बहुत ज्यादा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जैसे पानी के अंदर झाग रहता है ना, झाग, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैसे तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई हैसियत नहीं होगी। आजकल मुसलमानों को देख के चमचागिरी में उतर गया है, नेता के पीछे चमचागिरी करता है। आज मुसलमानों को अगर नेता बना दिया जाए तो नेता बनने के बाद उनके अंदर भी गड़बड़ियां, ओरिजिनल जिस तरीके से हुकूमत करनी चाहिए, दिखाना चाहिए मुसलमान कैसे होता है। अगर मुसलमान दिखाना हो, हजरत उमर फारूक की जिंदगी पढ़ना चाहिए इन नेताओं को, इन मुस्लिम हुक्मरानों को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खिलाफत और उनकी तारीख पढ़नी चाहिए, उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। हाँ मेरे भाइयों, लेकिन आज अगर कोई मुसलमान नेता बन जाता है तो मेरे भाइयों, उसको हुकूमत करने का तरीका नहीं, सियासत करने का तरीका नहीं, बातचीत करने का तरीका नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारा पावर कुछ नहीं होगा। सारा पावर सींच हो चुका है, खत्म, खल्लास, कहीं नहीं। अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं पावर खत्म, और दूसरा तुम्हारे दिलों के अंदर दुश्मनों का डर पैदा हो जाएगा। और तीसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यक़ज़िफ़न्नल्लाह, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी पैदा कर देगा, और उस बीमारी का नाम वहन होगा।
सवाल करने वाला सवाल करता, या रसूल अल्लाह वमल बहनो, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने जवाब दिया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये वहन अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा मोहब्बत होगी और तुम नौ मौत से नफरत करने लगोगे। यानी मुसलमान तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन दुनियादार बन जाएंगे, दुनिया की चमक दमक से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। हाय रे दुनिया, दिनों रात दुनिया के पीछे पड़ेंगे, हलाल और हराम की जर्रा बराबर तमीज न करेंगे, जर्रा बराबर तमीज नहीं करेंगे। याती अलन्नास ज़मान ला युबालिल मरउ बिमा ख़ज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग माल तो कमाएंगे, दुनिया तो कमाएंगे, लेकिन हलाल और हराम की तमीज जर्रा बराबर न करेंगे। हलाल और हराम उनके यहाँ कुछ भी ना होगा, बस पैसा पैसा आना चाहिए। दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत होगी, सिर्फ दुनिया करेंगे, अपनी बिल्डिंगें बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, जमीन और जायदाद के चक्कर में लगे रहेंगे। उनको आखिरत से नफरत और मौत से नफरत हो जाएगी। आज मुसलमान को देखिए, दुनिया कितनी ज्यादा मोहब्बत है, दुनियादारी कितनी है। हाँ, एक आदमी बूढ़ा आदमी हो चुका है, उसको भी दुनिया से मोहब्बत है। हाँ, आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, अगर उनकी जिंदगी उठाओ तो अल्लाह की कसम वो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करते थे और आखिरत